अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, क्रिकेट सुपरस्टार शाहिद अफरीदी ने कहा है कि वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में उनका मरकज़ी किरदार बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अदा करें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाई गई तो वो चाहते हैं फिल्म में उनका किरदार बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अदा करें। आमिर खान और शाहिद अफरीदी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। चंद साल कबल मक्का मुकरमा में हज के मौके पर दोनों की ली गई तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिनमें दोनों एक साथ खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे। इंटरव्यू के दौरान शाहिद अफरीदी ने दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए कहा कि क्रिकेटर उमर अकमल ना सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी हैं बल्कि बहुत अच्छे डांसर भी हैं। शाहिद अफरीदी ने अपने पसंदीदा फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें हॉलीवुड फिल्म ग्लैडिएटर बहुत पसंद है, जबकि वो खाने में चिकन बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ISPR की मुश्तरका तौर पर मुल्क के सियाहती मकामात की तरवीज और तशहीर के लिए दस्तावेज़ी फिल्म तैयार करेगी। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ISPR के माबैन बहुत जल्द मुआहदा और सियाहती मकामात की शूटिंग का शेड्यूल तय पाएगा। डॉक्यूमेंट्री में कराची और गवादर के साहिल समंदर से लेकर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू नांगा पर्वत समेत मुल्क के तमाम खूबसूरत और सियाहती मकामात को कवर किया जाएगा और इसके ज़रिए दुनिया को पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा दिखाया जाएगा। नाज़रीन, बावसूख ज़राए ने बताया है कि PTDC और ISPR ने मुश्तरका तौर पर मुल्क के सियाहती मकामात की कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तरवीज व तशहीर के लिए जामे डॉक्यूमेंट्री बनाने का फ़ैसला किया है। PTDC हुकाम ने ज़मन में ISPR और के हुकाम और मुतादिद मुलाकातों के दौरान मुलाकात को हतमी शक्ल दे दी है। इस ज़मन में दोनों इदारों के माबैन जल्द मुआहदे तय पाएंगे। मुआहदे पर दस्तखत के फ़ौरन बाद सियाहती मकामात की शूटिंग का शेड्यूल भी तैयार किया जाएगा। नाज़रीन, कल दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मनाया गया है और इस मौके पर दीगर अफराद के साथ साथ शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने भी अपनी माओं से मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके लिए जज्बाती पैगामात सोशल मीडिया पर शेयर कराए हैं। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने माओं के आलमी दिन पर ट्विटर पर नहायत जज्बाती पैगाम शेयर करते हुए लिखा है कि अपनी वालदा को अपने बॉस के रूप में देखने के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। वो हमेशा पस मंज़र में रहने को तरजीह देती हैं। मदर्स डे मुबारक हो। अदाकारा काजोल ने भी ट्वीट करते हुए अपनी वालदा को अपनी सुपर पावर करार दे दिया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपनी वालदा के साथ अपनी यादगार तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि माँ के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। इस दिन मैं अपनी माँ और तमाम माँओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने नौज़ायदा बच्चों को प्यार, तहफ़्फ़ुज़ और माँ की ममता की गर्मी दी, जिसके बायस हम इस दुनिया में जी सके हैं। नाज़रीन, अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी वालदा और अपनी बेटी के साथ एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि आप मुझे मुकम्मल करती हैं। अपनी एक सांस से सबको माओं का आलमी दिन मुबारक हो। नाज़रीन, अदाकारा आलिया भट्ट ने अपनी वालदा सोनी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और उन्हें खूबसूरत तरीन खातून करार देते हुए लिखा कि आज का दिन और हर दिन सिर्फ आपका है। और अदाकार ऋतिक रोशन ने अपनी वालदा की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि उनकी आंखों में सारी कायनात छुपी है। आपके चेहरे की एक एक झुर्री मोहब्बत की एक दास्तान सुनाती है। उन्होंने अपनी वालदा को जुगनू करार दिया जो हर तरह के हालात का लड़कर मुकाबला करती हैं। नई नवेली दुल्हन अदाकारा सोनम कपूर ने अपनी कामयाबियों का सेहरा अपनी वालदा के सर सजाते हुए लिखा कि आपने मुझे हर चीज़ सिखाई, चाहे वो स्टाइल हो या शफकत का जज्बा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। माओं का आलमी दिन मुबारक हो। नाज़रीन, अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी माँ को रोल मॉडल करार देते हुए लिखा कि मेरी माँ मेरा पहला प्यार और मेरी पहली दोस्त है। 71वें सालाना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कैन में जहां बॉलीवुड हसीनाएं अपनी अदाओं के जलवे बिखेरती हैं और मीडिया की तवज्जो का मरकज़ होती हैं, वहीं माहिरा खान ने भी कैन में शिरकत के पहले रोज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ऑस्कर के बाद जिस फिल्मी मेले का इंतज़ार करते हैं वो फ्रांस के शहर कैन में हर साल मुनक्किद होने वाला सालाना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। कैन फिल्म फेस्टिवल को दुनिया भर में इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जाता है, जहाँ शोबिस की दुनिया की तकरीबन तमाम अहम शख्सियतें यकजा होती हैं। और नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इस साल पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान भी पहली बार कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रही हैं।
कैन फिल्म फेस्टिवल में अदाकारा दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन, कंगना रनावत और हुमा कुरैशी ने शिरकत की और अपने फैशन, स्टाइल और खूबसूरत लिबास के बाइस मीडिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहीं। अदाकारा दीपिका पादुकोण दूसरी बार फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रही हैं, जबकि कंगना रनावत और हुमा कुरैशी ने पहली बार कैन में डेब्यू किया है। बॉलीवुड हसीना ऐश्वर्या राय बच्चन गुज़श्ता कई बरसों से कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रही हैं और गुज़श्ता रोज़ कैन पहुंचने में हमेशा की तरह मुनफरिद और खूबसूरत नजर आई हैं। नाज़रीन, खूबरू अदाकारा माहिरा खान कैन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो बैनुल-अक़वामी ब्रांड लॉरियल पेरिस की सफ़ीर के तौर पर कैन में शिरकत कर रही हैं। उनके पहले फ़ोटोशूट ने साबित कर दिया है कि कैन में उनकी पहली शिरकत है, लेकिन वो किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं है। नाज़रीन, सफ़ेद रंग के फूलदार डिज़ाइनर लिबास में माहिरा हमेशा की तरह इंतहाई दिलकश और खूबसूरत नजर आईं। नाज़रीन, बॉलीवुड के अदाकार ऋषि कपूर सोनम और अनंत के इस्तकबालिये में सलमान खान की भाभी और बॉलीवुड अदाकार सुहेल खान की अहलिया पर बरस पड़े। बॉलीवुड के अदाकार ऋषि कपूर फिल्मी दुनिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं और अपने बेबाक मौक़िफ़ के बाइस मुतअद्दिद दफ़ा तनाज़ात का शिकार हो चुके हैं, जबकि अपने मनफी रवैये और अदम बर्दाश्त की वजह से कभी सहाफ़ी से तो कभी मद्दाह से सेल्फी बनाने पर झगड़ा भी कर चुके हैं। यही वजह है कि ऋषि कपूर जज्बाती रवैये की वजह से सोनम और अनंत के इस्तकबालिये में सलमान खान की भाभी और सुहेल खान की अहलिया पर बरस पड़े। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के अदाकार ऋषि कपूर सोनम और अनंत के इस्तकबालिये में बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान के मुनासिब तरीके से मुबारकबाद ना देने पर आपे से बाहर हो गए। बजाय इसके कि वो सलमान खान से रूबरू होकर इस मामले पर बात करते, उन्होंने तमाम गुस्सा उनकी भाभी और सुहेल खान की अहलिया सीमा खान पर उतार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तमाम सूरत हाल का सलमान खान को बताया गया तो सलमान खान ऋषि के इस रवैये पर आग बगोला हो गए और ऋषि कपूर को तलाश करने लगे। ताहम बिगड़ती सूरत हाल को भांपते हुए ऋषि कपूर महफिल से रफू चक्कर हो गए। बाज़ ऋषि कपूर के गुस्से पर मदावा करने के लिए उनके अहलिया और अदाकारा नीतू कपूर मैदान में आ गई और ज़ाती तौर पर अपने शौहर के रवैये पर सुहेल खान से माफ़ी भी मांगी। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली 2 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा कर चुकी हैं, जबकि अब इनके कैरियर में यश राज फिल्म की तीसरी फिल्म शमशेरा का नाम भी जुड़ चुका है। यश राज फिल्म्स ने हाल ही में एक नई फिल्म शमशेरा बनाने का ऐलान किया था, जिसमें बॉलीवुड की अदाकार रणबीर कपूर मरकजी किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। ख्याल रहे कि फिल्म शमशेरा का पहला टीजर भी रिलीज़ किया गया था, जिसमें दिखाया गया कि रणबीर कपूर फिल्म में डाकू का किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, फिल्म की टैग लाइन करम से डकैत और धर्म से आज़ाद भी काफ़ी ड्रामाई रखी गई है। ये रणबीर कपूर और वानी कपूर की एक साथ पहली फिल्म होगी, जबकि फिल्म में संजय दत्त भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। वैसे तो फिल्म के पहले लुक में रणबीर कपूर खुद नजर नहीं आए थे, अलबत्ता उनके अंदाज पर एक फिक्शन किरदार पेश किया गया था। इस फिल्म की हिदायत करण मल्होत्रा देंगे, जिसकी शूटिंग का आगाज़ रवां साल के आखिर में किया जाएगा। और याद रहे कि इससे कबल अदाकारा वानी कपूर यश राज प्रोडक्शंस की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस और बेफिक्रे में मरकजी किरदार अदा कर चुकी हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड की अदाकारा और साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर बेटी आराध्या के हमरा कैन फिल्म फेस्टिवल में शरीक हैं। फ्रांस में जारी कैन फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय भारतीय ब्रांड लॉरियल मेकअप ब्रांड की नुमाइंदगी कर रही हैं और गुज़श्ता बरस भी ऐश्वर्या राय ने अपनी बेटी आराध्या के हमरा फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की थी। इस बार रेड कार्पेट में जलवागर होने के लिए ऐश्वर्या बेटी के साथ आईं और चलते चलते अपनी शहजादी को भी घुमाया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ मुख्तलिफ अंदाज से तस्वीरें भी बनवाई और जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुकी हैं। माओं के आलमी दिन पर ऐश्वर्या राय ने अपनी वालदा और अपनी बेटी के हमरा इंस्टाग्राम पर तस्वीर भी शेयर की। वाज़ेह है कि ऐश्वर्या राय कैन रेड कार्पेट पर हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ फैशन अंदाज में जलवागर हुई, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। अब चलते हैं ज़रा हॉलीवुड की तरफ। नाज़रीन, बॉलीवुड की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को अमेरिका में पजीराई उनके शो क्वांटिको की वजह से मिली। ताहम अब बुरी खबर ये है कि ये शो सीज़न 3 से आगे नहीं बढ़ेगा। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक ABC चैनल के मालिकान ने क्वांटिको शो को मनसूख कर दिया है, जिसका चौथा सीज़न नहीं बनाया जाएगा। शो का तीसरा सीज़न जुलाई तक जारी रहेगा, ताहम इसके बाद ये शो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ख्याल रहे कि प्रियंका चोपड़ा को अपने इस कामयाब TV शो के लिए 2 मरतबा पीपल्स चॉइस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। प्रियंका के क्वांटिको के साथ लूसिफर, डेजिग्नेटेड सर्वाइवर और ब्रुकलिन 99 नामी शो भी ABC चैनल की जानिब से मनसूख कर दिए गए हैं।
ख्याल रहे कि कवांटिको सीरियल की कहानी FBI एकेडमी के गिर्द घूमती है, जिसके बूट कैंप में शामिल होने के लिए प्रियंका अमेरिका आती हैं, जहां पे इनको 9/11 पर होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये में फंसा दिया जाता है और अदाकारा को खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए कई मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।